20 फरवरी 2023 की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और पूरी मीडिया में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर के बीएम कॉलेज की उस घटना के बारे में, जिसमें वहाँ के एक पूर्व छात्र ने वहाँ की प्रिंसिपल जब कॉलेज समाप्त होने के बाद अपने घर जाने के लिए पार्किंग में खड़ी हुई थी, उसी समय पेट्रोल डाल करके उनके ऊपर आग लगा दिया। इससे प्रिंसिपल बुरी तरह से झुलस गई और डॉक्टरों का कहना है कि 80% वे जल गई हैं। वर्तमान में गंभीर स्थिति में वे एक अस्पताल में हैं। आरोपी छात्र भी थोड़ा सा उस आग से झुलसा और बाद में उसने आत्महत्या की कोशिश भी की। इसी आरोपी छात्र ने कुछ महीने पहले भी वहाँ के एक प्रोफेसर पर चाकू से हमला किया था। मतलब कहीं ना कहीं इस छात्र की आपराधिक मानसिकता है, आपराधिक प्रवृत्ति है। तो इस छात्र की आपराधिक प्रवृत्ति या अपराध की ओर झुकाव क्यों हो गया जिससे इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ऐसे कौन से कारण थे? अगर हमें पहले से पता होते तो शायद हम ऐसी घटना होने से रोक सकते थे। और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे भी आपराधिक प्रवृत्ति की ओर न बढ़ें, और अगर बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं तो हमें उसकी पहले से ही जानकारी हो जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों को रोक सकें। बस इन्हीं चीज़ों की चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने वाली हूँ। हाँ, लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे आगामी पेरेंटिंग व फैमिली रिलेशनशिप के वीडियो आप तक पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ही आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आए दिन आप और हम न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं कि कक्षा 7वीं के बच्चे ने ये कर दिया, कक्षा 4th के बच्चे ने ये कर दिया, उसने गोली चला दी, उसने वहाँ मार काट कर दिया। मतलब कुछ न कुछ ऐसी आपराधिक बच्चों की घटनाएं हम पढ़ते और सुनते रहते हैं, और ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण बच्चों की आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है? तो इसमें जो पहला कारण है ना, वह है सामाजिक वातावरण। कहीं ना कहीं बच्चे आपराधिक बन रहे हैं ना, उसमें इस समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और वो कैसे होता है? मान लीजिए एक बच्चे ने छोटी सी चोरी की, वो भूखा था, उसके घर में गरीबी थी और उसने जाकर के किसी होटल से एक रोटी की चोरी कर ली। ऐसे में समाज के ठेकेदार या समाज के लोग मिल करके क्या करते हैं? उसको पहले तो खूब पीटेंगे और पीटने के बाद उसे फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं, और पुलिस भी क्या करती है? उस बच्चे को जेल में भेज देती है। उस पर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। चोरी उसने क्या की? एक रोटी की, लेकिन सजा उसको क्या हो गई? जेल की हो गई। ऐसे में वो बच्चा जो जेल में गया है, वो निश्चित है कि उसने एक छोटा अपराध किया है, लेकिन कल वह जेल से बड़ा अपराधी बन करके आएगा, क्योंकि उसको वहाँ वैसी की वैसी संगति मिलने वाली है, वैसा का वैसा वातावरण मिलने वाला है। उससे भी बड़े बड़े गुंडे, उसके दोस्त वहाँ पर उसको मिलने वाले हैं। इस कारण अवश्य ही वह एक बड़ा चोर या बड़ा गुंडा बन करके वहाँ से निकलेगा। तो सामाजिक रूप से आप और हम भी कहीं ना कहीं इसके दोषी होते हैं कि एक बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अगर थोड़ा सा बढ़ा है तो उसे हमें जेल भेजने की बजाय उसे वहीं पर ही सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चे ने पहली बार की है या ऐसी कोई चोरी नहीं की है जिससे कि कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, कुछ बच्चे बचपन में अपने आसपास ऐसा वातावरण देखते रहते हैं, समाज में ही, पड़ोस में ही, कहीं दूसरी गली में, तीसरी गली में ऐसा वातावरण देखते रहते हैं, जिसके कारण भी उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती है कि वे कहीं जा कर के किसी सेफ कॉलोनी में रहें, किसी अच्छी जगह में रहें। कुछ लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में भी रहना पड़ता है, जिस कारण कई बार आसपास का माहौल इतना खराब होता है, इतने असामाजिक तत्व लोग आसपास रहते हैं कि बच्चों को वहाँ पर रोकना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में जो बच्चे उस माहौल में पनपते हैं, बढ़ते हैं, वे आपराधिक प्रवृत्ति के होने लगते हैं या उनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं।
तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपराधी बनाने में सामाजिक वातावरण भी जिम्मेदार है। और जो दूसरा कारण है वह है पारिवारिक वातावरण, और यही सबसे ज्यादा बच्चे पर असर डालता है। समाज से बच्चा बाद में सीखता है, पहले वो सीखता है परिवार से। परिवार में जब कोई सदस्य, कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहता है या कोई अपराध के कामों को करता है, तो उसे देख देख करके भी वह बच्चा अपराध की ओर बढ़ने लगता है। शुरू में हो सकता है पता न चले, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वो प्रवृत्तियां डेवलप होती रहती हैं और कभी न कभी वह एक बड़े रूप में दिखाई देता है। तो शुरुआत कहीं न कहीं परिवार से भी होती है। और परिवार में ही दूसरा जो कारण होता है वह है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा करना। कई बार माता पिता दो बच्चों की तुलना कर देते हैं, एक बच्चे की उपेक्षा करते हैं, एक को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, एक के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं और एक को बहुत मान मनोबल करते हैं। ऐसे में जो बच्चा होता है वह हीन भावनाग्रस्त हो जाता है। उसके इमोशंस को जब बार बार ठेस पहुंचती है तो वह आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है। और पारिवारिक जो तीसरा कारण है वह है माता पिता या परिवार का बच्चे को सपोर्ट न मिलना। एक तो इमोशन सपोर्ट होता है, बच्चे को जो माता पिता समय नहीं दे पाते, उसके इमोशंस के साथ जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, ऐसे में बच्चे को मेंटली और इमोशनली जो है सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इस कारण भी बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। और कई बार माता पिता के द्वारा हमेशा नकारात्मक कमेंट करने के कारण भी बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। जैसे तू कर नहीं सकता, तू ऐसा ही है, तू तो कभी सुधर नहीं सकता, तू तो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कॉलोनी के सारे बच्चे अच्छे हैं बस तेरे को छोड़ करके। इस प्रकार के जब हम कमेंट करते हैं उससे भी बच्चे में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने की संभावना रहती है। और पारिवारिक जो अगला कारण है वह है गरीबी या आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, गरीबी में ज्यादा रहने के कारण भी आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। एक संस्कृत की उक्ति भी आती है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता है। अर्थात जब गरीबी में बच्चा रहता है या परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती है कि 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होने लगते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आजकल के बच्चे ज्यादातर कर रहे हैं और माता पिता को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और लगभग सभी परिवारों में हो रहा है, वह है टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर में आपराधिक सीन को बार बार देखना। क्रिमिनल सीन्स को ज़्यादा देखते हैं तो बच्चों की क्रिमिनल होने की, आपराधिक प्रवृत्ति होने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि बच्चों को कुछ सिलेक्टेड कार्यक्रम ही दिखाएं। और आजकल तो कार्टून्स में भी कुछ ऐसे सीन दिखाते हैं जिससे बच्चों की आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए बच्चों को टीवी में उन्हीं कार्यक्रमों को दिखाएं जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्तियां न बढ़ें। और जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या क्रिमिनल माइंड वाले होते हैं, वह है मानसिक रोग। कुछ मानसिक रोग जो होते हैं माँ के गर्भ से ही बच्चे को मिलते हैं। जब माँ गर्भ में रहती है, वो जैसी पढ़ती है, जैसे दृश्यों को देखती है, उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से बच्चे पर पड़ता है, जिसके कारण बच्चों की आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने की या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए माँओं को प्रयास करना चाहिए कि गर्भावस्था में वे अच्छी चीजों को ही देखें। स्पून फीडिंग, बच्चे को अत्यधिक लाड़ प्यार या बचपन से ही उसको ज़्यादा रोक टोक न करने के कारण भी बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। घर में उनको हर चीज़ पहले से ही ला करके दे दी जाती है, बच्चे ने कहा नहीं कि वो चीज़ पहले से उसको मिल जाती है। घर में कोई अनुशासन का वातावरण भी नहीं होता, जिसके कारण बच्चे न तो किसी के सुनते हैं न किसी के हिसाब से करना चाहते हैं। ऐसे में बच्चे को जब बाहर का कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है या डांट देता है या फटकार देता है, चाहे उसकी टीचर ही क्यों न हो, तो वह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है और कई बार देखा जाता है कि उसकी वह हत्याएं भी कर देता है। इसीलिए बच्चों को प्यार करें, लेकिन उनकी गलतियों पर उन्हें डांटना भी सीखें। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने विचारों पर कई बार उनका कंट्रोल नहीं रहता, जिसके कारण कई बार वे ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और कई बार एक छोटा सा अपराध उन्हें एक बड़ा अपराधी बनने की ओर प्रवृत्त भी कर देता है। इसलिए हाइपर एक्टिव बच्चे को उसके बॉडी मूवमेंट रिलेटेड कामों को अवश्य ही कराते रहना चाहिए। और चौथा जो बहुत बड़ा कारण है वह है संगति का प्रभाव। बच्चे किस प्रकार की संगति में रह रहे हैं,
कैसे दोस्त बना रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का बनेगा या नहीं। दोस्ती जैसे लोगों के साथ करेगा वो बच्चा वैसा ही बन जाता है। और कई बार तो दोस्ती में ऐसा भी देखा जाता है कि शर्त लगा लेते हैं या कोई दबाव डाल करके उसको कुछ ऐसा काम करा देते हैं जो उसे अपराधी बना देता है, जिसके कारण बच्चे छोटा सा अपराध करके फिर बड़ा अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक रोग के कारण या संगति के प्रभाव के कारण बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं या अपराधी बन जाते हैं। तो सामाजिक वातावरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है जो सबसे ज़्यादा, वह है पारिवारिक वातावरण। तो अपने परिवार के वातावरण को हमें ऐसा बनाना चाहिए जिसमें बच्चे के कोई गलती करने की गुंजाइश ही न रहे। जैसे अनुशासन का पालन करना उसे परिवार से ही सिखा दीजिए। छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांट कर, फटकार कर, पुचकार कर कैसे भी उसमें सुधार करने की आप कोशिश करें। लेकिन याद रखें, ये आप 8 वर्ष तक ही कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी सुनने वाला नहीं है। जैसे किसान धान की खेती करता है तो धान की फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उस फसल में निकल आते हैं। अगर किसान उन खरपतवारों को न निकाले तो वे बड़े हो जाते हैं और जो धान की फसल है उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक वैसे ही बच्चा जब गलती शुरू में कर रहा है, उसे आप अगर नहीं निकालेंगे तो बाद में वो बड़ा हो जाएगा तो निकालने की कोशिश करेंगे तो तब तक वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होगा। इसीलिए किसी भी गलत चीज़ को शुरू में ही सुधारने की आप कोशिश करें। बच्चे को कभी भी नेगेटिव, नकारात्मक शब्दों के साथ न डांटें, न फटकारें। तो आशा है इन कारणों को जान करके आप अपने बच्चों को अच्छा वातावरण देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वह आपराधिक प्रवृत्ति की ओर न बढ़ें। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।